नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमृता। आज बात धमकी पर सियासत की। छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेता सरजू टेकाम ने भाजपा नेताओं की हत्या का फरमान जारी करके सियासी विवाद पैदा कर दिया है। सरजू टेकाम मानपुर में आदिवासी समाज और कांग्रेस के संयुक्त धरने को संबोधित कर रहे थे। ये धरना मणिपुर में हुई घटना के विरोध में आयोजित किया गया था। इस दौरान सरजू टेकाम ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि चुनाव में अगर भाजपा वाले आदिवासी क्षेत्र में घुसे तो उन्हें काट डालो। सरजू टेकाम इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। संसद में बैठे सांसदों को बलात्कारी कहा। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे संगठनों की कड़े शब्दों में आलोचना की और प्रधानमंत्री के लिए भी निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग किया। जिस वक्त सरजू टेकाम ये बयानबाजी कर रहे थे, मंच पर कांग्रेस विधायक इंदर शाह मड़ावी भी मौजूद थे। विधायक की मौजूदगी में हुई इस बयानबाजी पर छत्तीसगढ़ में सियासी विवाद पैदा हो गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि इस बयान से छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था का पता चल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके उनकी हत्या की जाती है और अब खुलेआम काटने की धमकी मिल रही है। सरजू टेकाम के बयान की कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने भी आलोचना की है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कांग्रेस पार्टी क्या करे। मणिपुर की घटना से पूरा देश व्यथित है। क्या सरजू टेकाम का बयान सोची समझी रणनीति के तहत दिया गया है और इस बयान की आम जनता में क्या प्रतिक्रिया होगी, ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले कुछ राजनीतिक प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। इस प्रकार की भाषा निश्चित तौर पर अभद्र है और इसमें कांग्रेस पार्टी का क्या करें। वो उनकी अपनी विचारधारा है, उनकी व्यथित है। मणिपुर के मामले से देश का हर आदमी व्यथित है, लेकिन किसी को भी अभी अपनी व्यथा को व्यक्त करने का लोकतांत्रिक माध्यम ही चुनना चाहिए। हिंसा, गाली गलौज इसका उचित माध्यम नहीं है। कांग्रेस पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो स्वयं एक वरिष्ठ अधिवक्ता है, उन्हें इस मामले में कांग्रेस को उन्होंने घसीट कर वे अपनी ऊंची मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। मोहला से जो एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें सरजू टेकाम वहां के विधायक की उपस्थिति में काटने की धमकी दे रहे हैं, ये बताता है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की चिन्हित करके हत्या हो रही है और अब खुलेआम इस प्रकार से काटने की धमकी दी जा रही है, ये बताता है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। आज राज्य में भूपेश बघेल की सरकार डरी हुई है और छत्तीसगढ़ को हिंसा में झोंकने पर उतारू है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, पूर्व विधायकों की एक तरफ सुरक्षा हटाई जा रही है और दूसरी ओर इस तरह से खुलेआम धमकियां दी जा रही है। ये छत्तीसगढ़ की शांति व्यवस्था में खलल डालने का काम है और ये भूपेश बघेल की सरकार डर के कारण इस प्रकार से छत्तीसगढ़ को हिंसा की आग में झोंकने की तैयारी कर रही है। ये दुर्भाग्यजनक है। तो देखिए, दोनों ही पार्टी के अपने बयान सुने, क्या कुछ कहना है। और अब इस पूरे बयान को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीति सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लगातार बयानबाजी हो रही है। मणिपुर हिंसा को लेकर जो दर्द था वो आदिवासी नेता ने बयां किया, लेकिन किस तरह से बयां किया है ये अपने आप में कई सवालों को खड़ा करता है। चलिए अब इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयप्रकाश जी, बीजेपी से अंशुल मिश्रा जी, कांग्रेस से नागेंद्र वर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। नागेंद्र जी, हेट स्पीच छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब हेडेक बन चुका है कहीं ना कहीं, और इस तरह का जो स्पीच यहाँ पर दिया गया है, छत्तीसगढ़ में सरकार की जिम्मेदारी होती है कि इस तरह के हिंसक स्पीच जनता के बीच ना पहुंचे, और स्पीच देने के बाद अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। देखिए, चुनाव के समय जैसे ही पास आ रहे हैं, इस तरीके की जो बातें हो रही है राजनीति में, एक दूसरे पे जुमलेबाजी, एक दूसरे पे वार प्रतिवार, वाद विवाद, ये अपने आप में बहुत ही अप्रत्याशित है। खास तौर पे ये जो बयान आया है, ये तो इतना शर्मनाक बयान है। ठीक है कि ऐसी बहुत सारी घटनाएं देश में चल रही हैं जो लोगों को व्यथित कर रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरीके से अनर्गल बयानबाजी की जाए, वो भी एक बड़े मंच में जहां पर एक
विधायक स्वयं आसीन हो रूलिंग पार्टी के, तो अपने आप में ये जनता के बीच ये संदेश अच्छा नहीं जाता। कांग्रेस पार्टी ने ठीक है इसमें अपने तरफ से अपना वक्तव्य दे दिया कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये इतना कैश देने से मामला शांत होता नहीं दिखता। जिम्मेदारी तो बनती है क्योंकि सत्ता उनकी है, प्रशासन उनके आदेश पे ही काम करेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है ये तय है। दूसरी बात अमृता जी, छत्तीसगढ़ एक बहुत ही शांत क्षेत्र है, यहाँ इस तरीके की घटनाएं नहीं होती। खास तौर पे आदिवासी यहाँ से बहुत ही शांत हैं। तो ये जो चीजें हो रही है ये बता रही है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति कितने बुरी तरीके से अब प्रभावित होते चली जा रही है और किस तरीके से यहाँ पे जनजीवन को उद्वेलित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसके लिए जिम्मेदार कोई हो, जो भी हो, वो बिल्कुल क्षमा करने योग्य तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नागेंद्र, क्षमा करने योग्य बिल्कुल नहीं। इस तरह के हिंसा वाले बयान देना उचित नहीं और अपनी व्यथा को इस तरह से व्यक्त करना उचित नहीं है। अंशुल जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से बयान सामने आए, वीडियो वायरल हुआ है, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं, आपका क्या कहना है इस पूरे बयान को लेकर? एक ऐसा नेता जो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र से आता है और आदिवासियों का सर्वमान्य नेता होता है, इस प्रकार का बयान देना, मैं समझता हूं कि व्यक्ति विशेष जो है वो जिम्मेदार तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो देश है वो अहिंसा परमो धर्मस की परिपाटी पर काम करता है। मैंने पूरे अपने देश की बात कही जिसमें मणिपुर भी आता है, छत्तीसगढ़ भी आता है और संपूर्ण हिंदुस्तान का एक एक अंग ऐसा आता है जहां पर अहिंसा की बात होती है, हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लेकिन मोहतरमा, मेरे देश का यह दुर्भाग्य है कि मणिपुर जल रहा है। बेशक उस नेता का जो, लेकिन अंशुल जी, आप मणिपुर की बात कर रहे हैं, मणिपुर जल रहा है, छत्तीसगढ़ में इस तरह का बयान सामने आ रहा है, हिंसक बयान दिया जा रहा है, उस पर आपकी पार्टी चुप्पी साध के बैठी है, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई, 2 दिन बीत चुके हैं। बिल्कुल ये कहना उचित नहीं होगा कि हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है या हम चुप्पी साध कर बैठे हैं। हम बीजेपी नहीं है मोहतरमा कि मणिपुर 24 घंटे 70 दिन जलता रहेगा और हम अपनी मौन धारण करते रहेंगे। हम कांग्रेसी हैं। आपको थोड़ी सी जानकारी के लिए हम बता दें कि उसके ऊपर, उस व्यक्ति विशेष के ऊपर FIR भी हो चुकी है और लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है और उनके SP का बयान सुनने की आपको आवश्यकता है, जिन्होंने यह कहा है कि अलग अलग टीमें बनाकर अलग अलग स्थानों पर भेजा गया है। चलिए अंशुल जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं, बीजेपी नहीं है जो हिंसक गतिविधियों को समर्थन देंगे, लेकिन आपके विधायक वहीं पर बगल में बैठे थे, उन्होंने किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। विधायक का काम पुलिस का नहीं होता है और पुलिस का काम पुलिस भी वहां पर मौजूद थी, पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। विधायक जो होते हैं वो प्रतिनिधित्व करता होते हैं, वह भी उस धरने में गए थे, वह भी मणिपुर। सर, मैं आपको याद दिला दूं, सुप्रीम कोर्ट ये पहले ही कह चुका है, अगर इस तरह के विवादित बयान सामने आते हैं, हिंसक बयान सामने आते हैं, तो तुरंत उस पर राज्य सरकार एक्शन ले, FIR दर्ज करे। मैडम, जिस प्रकार से उसका बयान सामने आया, 6 घंटे के भीतर में उनके ऊपर FIR हो चुकी है और उसके बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आती है। 3 अलग अलग टुकड़ियों में उसके गांव में भेजा जाता है, जो कि आज भी लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है और उस व्यक्ति विशेष को पकड़ने की पूरी कवायद पेश हो रही है और आने वाले वक्त में यह आपको और हमारे समक्ष रहेगा कि वो व्यक्ति विशेष जो है वह सलाखों के पीछे रहेगा। लेकिन हमने यह कहा ना कि मणिपुर का विरोध करने वहां पर गए थे, यह आखिर जनता, हमको जड़ तक जाना पड़ेगा ना कि इस प्रकार के बयान क्यों आए हैं, क्योंकि गांधी जी तो यह कहते हैं कि अपराधी से घृणा मत करो, उसके अपराध नहीं। अंशुल जी, क्या आप इस बयान का समर्थन कर रहे हैं? जिस तरह से आप कह रहे हैं मणिपुर की हिंसा को लेकर इस तरह के बयान सामने, तो कहीं ना कहीं मैं मानती हूं मणिपुर का जो हिंसा है वाकई शर्मनाक है, लेकिन क्या आप इस बयान का समर्थन कर रहे हैं? मैडम, कौन कर रहा है इस बात का समर्थन? अगर हम इस बात का समर्थन कर रहे होते तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि इस प्रकार का शांत टापू में इस प्रकार की बात नहीं होना चाहिए, अति निंदनीय है। जयप्रकाश जी, आपका क्या कुछ कहना है? सबसे पहले आपने जो ये विषय उठाया है, ये बहुत गंभीर विषय है। इसके लिए मैं आपके न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि निर्भीक पत्रकारिता का परिचय आपने दिया। आजकल छत्तीसगढ़ में कलम भी डरी हुई है और ये जो आपने विषय उठाया, इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं आप। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल जी की सरकार चल रही है, इन्होंने 5 वर्षों में कोई काम नहीं किया है। तो ये आपस में लोगों को लड़ाने के लिए इस भावना से इस प्रकार के बयानबाजी किसके इशारे पर करा रहे हैं, ये जनता भली भांति समझ रही है। हम छत्तीसगढ़ महतारी की संतान हैं और लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का महत्व होता है। तो ये तो विपक्ष को मारने और काटने की बात करने वाले लोग हैं। ये पूरी तरह से आर्टिकल 19 का उल्लंघन है, क्लॉज 1 सब सेक्शन D के अंतर्गत। इसमें IPC की धाराएं लगनी चाहिए, 294, 506, 153।
और 7 साल की कैद की सजा होनी चाहिए इस प्रकार के जो बिगड़े बोल बोलने वाले लोग हैं। और जब से ये बोल इन्होंने बोला है, छत्तीसगढ़ में आम जनमानस जो है आंदोलित है, और भाजपा के मेरे भाई और बहनों को अगर आंच भी आती है, अगर मेरे भाजपा के भाई और बहनों को अगर आंच भी आती है, तो इसकी पूरी जवाबदारी छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार की होगी, छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार की होगी। मणिपुर में जो घटना हो रही है, इसके बारे में जो कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट कह रहे हैं, इसका पोषक आखिर है कौन, इसका पोषक आखिर है कौन, और ये वॉक ओवर क्यों करते हैं सदन में? अगर ये चाहते हैं शांति व्यवस्था बनी रहे, तो केंद्र सरकार को सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? नागेंद्र जी, आपके पास एक बार फिर आना चाहूंगी। जिस तरह का बयान हमने सुना है आदिवासी नेता का, और कांग्रेस का कहना है, अंशुल जी का कहना है कि गिरफ्तारी जल्द उनकी हो जाएगी, कार्रवाई की गई, नोटिस भेजा गया है। क्या लगता है जब इस तरह के बयान सामने आते तो इस पर जनता पे क्या कुछ असर पड़ता है? आम जनता जो है उद्वेलित है। जयप्रकाश जी, आपसे नागेंद्र जी से मैं सवाल कर रही हूँ। जी नागेंद्र जी, देखिए, इसका परिणाम तो वाकई में जनता के ऊपर इसका जो प्रभाव है बहुत ही खराब जाएगा, अच्छा संदेश नहीं जाता। क्योंकि कहीं भी हो, हम एक पार्टी का कार्यकर्ता भी जो है वो प्रदेश की जनता ही है, उसका भी एक परिवार है। ठीक है, वो अपने सिद्धांतों को लेके अलग अलग पार्टी में लोग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो है तो सब छत्तीसगढ़वासी। तो मुझे लगता है, दूसरी बात, इतने सरलता से किसी चीज को खारिज करना मुझे नहीं लगता कि वो सही है। क्योंकि मणिपुर की घटना के बारे में बार बार कहा जा रहा है कि उसको शांत किया जाए, मणिपुर को शांत किया जाए, बार बार उस चीज को लेके एक उद्वेग पैदा करना, और खासतौर पे देश के दूसरे हिस्सों में जहां पे लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल मैं इस दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ कि हिंसा के मामले से नहीं लेना देना है, उससे प्रभावित नहीं होना है। दुख तो हो रहा है, हर व्यक्ति को हो रहा है, देश के करोड़ों जनता जो है इस पूरी घटना से दुखी है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम और किसी चीज को प्रचार प्रसार करके और दूसरी घटनाओं को आगे बढ़ाएं या इस तरीके की घटनाओं की एक निरंतरता बनती चली जाए। तो ये अपने आप में इसको रोकने के प्रयास होने चाहिए, और सारे राजनीतिक दलों को इसके लिए एक संवेद प्रयास करने की जरूरत है कि आम जनता घटनाओं को, इस तरह के आरोपों को, इस तरह के हिंसक हेट स्पीचेस को रोकने की कवायद होनी चाहिए। अंशुल जी, जिस तरह से एक हेट स्पीच आदिवासी नेता देता है विधायक के सामने, कांग्रेस विधायक के सामने, कांग्रेस विधायक कुछ नहीं कर पाते हैं, वहां पर पुलिस प्रशासन बड़ी तादाद में मौजूद है, वो भी कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि विधायक से भी आपको जवाब तलब करना चाहिए? 100% करना चाहिए। और विधायक महोदय ने अपना बयान जो है वो कानून के सम्मत दर्ज भी करवा दिया है। हालांकि बीजेपी के भ्रमवाद की राजनीति में स्पष्ट बातें निकलकर सामने नहीं आती, इसलिए हम जैसे प्रवक्ताओं को बिठाया जाता है। अमृता जी, अभी आपने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया, तो उसी सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए मैं भी आपको बता देना चाहता हूं कि अभी 15 दिन पहले सरकार को लताड़ लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा है कि अगर मणिपुर आपसे नहीं बन पा रहा है तो हम पर दे दीजिए, हम राष्ट्रपति शासन लगा के मणिपुर को ठीक कर देते हैं। और तीसरी बात ये जो कह रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता की जो उसकी उपज है वो कांग्रेस की है, कब तक आप अपने कुकृत्यों को कांग्रेस के ऊपर डालेंगे महोदय? कब तक आप अपने कुकृत्यों को नेहरू के ऊपर लेकर जाएंगे महोदय? आपकी तो डबल इंजन की सरकार है। वही तो मोदी जी है जो कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे, वही मोदी जी है जो कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, आज के बाद कुछ ऐसी चीजें नहीं होंगी। वही मोदी जी है जो 18-18 घंटे काम करते हैं, लेकिन उन 18 घंटों में से 18 मिनट नहीं निकलता। लेकिन अंशुल जी, आपको बता दूं, जिस क्षेत्र में ये बयान दिया गया है उसी क्षेत्र में अब तक 5 बीजेपी नेताओं की हत्या हो चुकी है। मोहतरमा, ये कहना उचित नहीं है जब किसी की कारतूस से गोली निकलती है तो प्रकाश जी, आप क्या कुछ कहना है, आप रिएक्शन दीजिए। देखिए, जो मणिपुर की घटना है इसने पूरे देश को शर्मसार किया है। मणिपुर की घटना से पूरा देश शर्मसार हुआ है, और राजनीति से ऊपर उठ करके नारी का सम्मान और कानून व्यवस्था, इसका स्थान सबसे ऊपर है। ये दो समुदायों के बीच में जो लड़ाई है उसमें एक, अरे तो यही वाली लाइन तो अपने देश के हुक्मरान मोदी जी से बुलवा दीजिए जो आप कह रहे हो सर। मैं तो इसमें समर्थन कर रहा हूं के लिए लोग कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी क्यों नहीं बोलते? 36 सेकंड नहीं बोल पाए मोदी जी मणिपुर के बारे में। इनका इतिहास रहा है, सिख नरसंहार इन्होंने किया, इमरजेंसी इन्होंने लगाई, और यही नहीं पूरे मोदी जी से बुलवा दीजिए। भाजपा के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया है, भाजपा के कार्यकर्ताओं को टारगेट करके मारने का काम यहाँ पे कर रहे हैं। वो तो मीडिया के सामने नहीं आ पा रहे हैं, को मारने का काम कर रहे हैं, माओवादियों से हाथ मिला सर, इतने संवेदनशील मुद्दे पर मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगी कि आप दोनों इस पर राजनीति ना करें। कांग्रेस की सरकार है,
जयप्रकाश जी, इस पर राजनीति ना करें, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगी। अंशुल जी, फिलहाल आपसे जानना चाहूंगी, 2 दिन बीत चुके, अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई है? मैं आपको बता देता हूं, कानून सम्मत कार्रवाई हो रही है एक बात, लेकिन मैं यह समझता हूं, मैं इस देश का वासी हूं अमृता जी, जहां पर यह कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और आज देखिए बीजेपी के प्रवक्ता के पास जवाब नहीं है, तो वो राजनीति करने पे एक महिला के लिए आमादा हो चुके हैं। लेकिन सर, आप ही की पार्टी के नेता बोलते हैं, हमारा उस बयान से कुछ लेना देना नहीं है, किसी के विचारों से कोई लेना देना नहीं है। राजनीति मैंने पहले ही कहा, राजनीति से ऊपर नारी का सम्मान है, मैंने पहले ही कहा है। आप इस बात को समझेगी तो शायद आप तक भी, आप भी एक महिला है, वह महिला मेरे घर की भी हो सकती है, बीजेपी के प्रवक्ता के घर की भी हो सकती है। मणिपुर देश का अभिन्न हिस्सा है। तो सर क्या समझे, मणिपुर जैसे हालात क्या आप चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी हो? मेरा देश का हुक्मरान जो है वह सर, वही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्या आप अंशुल जी चाहते हैं कि जिस तरह के मणिपुर में हालात बने, उस तरह के हालात छत्तीसगढ़ में भी पैदा हो, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए? अमृता जी, इस बात को आप भी जानती है और हम भी जानते हैं, छत्तीसगढ़ एक शांत टापू है, सौहार्दपूर्ण व्यवहार है, भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा, भूतो न भविष्यति। यहाँ पर भूपेश बघेल जी की सरकार है, न कभी ऐसा हुआ है, न कभी ऐसा होगा जो मणिपुर में हुआ है। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह नहीं है जो नाटक करके अपना इस्तीफा पेश करेगा और अपने 4 कार्यकर्ताओं से भरवा देगा। ये बीजेपी की राजनीतिक हथकंडे यहाँ पर नहीं हो रहे, यहाँ पे महिला सुरक्षा की बात हो रही है, यहाँ पर महिला के सम्मान की बात हो रही है, यहाँ पर सबसे ज्यादा एनसीआरबी का डाटा कहता है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा खुश महिलाएं कही है तो वो छत्तीसगढ़ में है। श्री नागेंद्र जी, जवाब ले लेती हूँ मैं, आप दोनों का कॉम्पिटिशन यूं ही जारी रहेगा मुझे लगता है। यहाँ कंपटीशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ महिला नागेंद्र जी, जिस तरह से आपने दोनों के बयान सुने, दोनों पार्टी को क्या कहना चाहे, अंशुल जी की बात करें या फिर हम जयप्रकाश जी की बात करें, एक मणिपुर की बात करते हैं, एक छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, लेकिन कोई ये बात नहीं करता कि समाधान कैसे निकाला जाए इस पर। यही सबसे बड़ी विडंबना है। देखिए, छत्तीसगढ़ जो है एक विकास की ओर दौड़ता हुआ एक प्रदेश है, नवोदित प्रदेश है, 23 साल की उम्र हो गई इसकी। ये अपने आप में एक मैच्योर है, परिपक्व है। यहाँ के लोग वाकई में बहुत सीधे सरल हैं और इस तरीके की राजनीतिक बयानबाजी का विश्लेषण वो अपने स्तर पर कर पाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के बयान से वो हिंसक हो जाएंगे, क्योंकि आप इस अंचल के एक एक गांव में जाइए, लोगों के अंदर समरसता है। लेकिन जो इस तरीके के हेट स्पीच आ रहे हैं, इस तरीके की घटनाओं को बढ़ा चढ़ा के जो बातें हो रही है, या लोगों के जनमानस में खासतौर पे एक नई पीढ़ी जो है, जो आज सोशल मीडिया पे पूरे समय आलंबित है, उसके मन पे क्या असर जा रहा है। हम सामने चुनाव है, उसको लेके हम एक सकारात्मक दृष्टिकोण से चले, अच्छी बातें करें, और खासतौर पे जनप्रतिनिधि जो होते हैं, जनता के आइडियल होते हैं, वो लोग उनमें अपने बहुत सारी चीजों की चाह रहती है अपने नेताओं के प्रति, और वो जब ऐसे आग उगलेंगे अपने बयानों से, तो इसका असर समाज पे क्या पड़ेगा, इस पे बोलने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि सामने माइक हो, भीड़ हो, बहुत सारे लोग ताली बजाने वाले हो, उस समय विवेक को जागृत रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल नागेंद्र जी, इन सब चीज़ों को जांचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। काफ़ी संवेदनशील मुद्दा है, जनहित का मुद्दा है, और जिस तरह से हम लगातार देखते आए, मणिपुर की बात की जाए या हरियाणा की बात की जाए, लगातार यहाँ पर दंगों जैसे हालात बन गए। और अंशुल जी, आपको बता दूं, जिस तरह से आप बयान को लेकर छुपते नजर आ रहे हैं, मणिपुर का मुद्दा उठा रहे हैं, फिलहाल छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, लेकिन आपको ये चीज़ बता दो कि जो दंगाई होता है उसका कोई धर्म नहीं होता है, कोई ईमान नहीं होता है, कोई चेहरा नहीं होता है। दंगाई सिर्फ दंगाई होता है। अमृता जी, शायद आपका मेरा वक्तव्य या मेरी भाषा शैली जो है वह या तो आप तक पहुंच नहीं पाई है या आपने सुन नहीं पाई है। मैंने सबसे पहले स्पष्ट तौर पर हाँ, तो मैंने फिर आप इस प्रकार का आरोप मेरे ऊपर नहीं लगा सकती, क्योंकि मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस प्रकार का जो कृत्य करने वाला व्यक्ति है उसे छत्तीसगढ़ जैसा शांत टापू प्रदेश जो है वह बर्दाश्त नहीं करता, न कभी करता आया है। अगर बर्दाश्त नहीं करता तो गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। खुलेआम घूम रहा है इस तरह के बयान देने के बाद भी। आपके साथ समस्या ये हो रही है कि मैं जो बात बताना चाह रहा हूं आप बीच में काउंटर कर दे रही है। मैं अपनी बात को रख पाऊंगा तो शायद आप तक पहुंच पाएगी, न कर पाएंगी। और तीसरी बात मैंने यह बताया कि 24 घंटे के भीतर उसके ऊपर आपकी बात जनता सुन रही है। तो बात रखी गई है,
मेरी बात जनता सुन रही है और कई सारे डिबेट में भी सुन चुकी है। जनता को यह भी समझ में आ चुका है कि 24 घंटे के ऊपर उनके ऊपर एफआईआर हो चुकी है। जनता को यह भी समझ में आ गया है कि लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है और जनता को यह भी समझ में आ गया है कि आज 80 दिन से ऊपर बीत गया है, लेकिन मणिपुर पर मेरे देश के हुक्मरान ने मां तक नहीं कहा है। मणिपुर में पहुंच गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेता सरजू टेकाम ने भाजपा नेताओं की हत्या का फरमान जारी करके सियासी विवाद पैदा कर दिया। सरजू टेकाम मानपुर में आदिवासी समाज और कांग्रेस के संयुक्त धरने को संबोधित कर रहे थे और उस दौरान जब मणिपुर में हुई घटना का विरोध किया गया, जिस तरह से उन्होंने वक्तव्य पेश किया, जिस तरह से अपनी व्यथा पेश की, उसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे। प्रधानमंत्री को लेकर भी उन्होंने बयान दिया, उनकी आलोचना की, केंद्र सरकार की आलोचना की और यह भी कहा कि आदिवासी क्षेत्र में अगर कोई बीजेपी के नेता प्रचार करने के लिए घुसता है तो उसे काट डालो और उसकी जिम्मेदारी जो है वो खुद लेते हैं। और इस बयान के बाद कांग्रेस का जो बयान सामने आया उसे लेकर लगातार विवाद शुरू हो गया छत्तीसगढ़ में। और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी, जब इस तरह के बयान सामने आते हैं, एक हेट स्पीच सामने, तो इस पर छत्तीसगढ़ सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है। 2 दिन बीत चुके हैं, एफआईआर की बात बीजेपी कांग्रेस कर रही है कि एफआईआर हो चुकी है, लेकिन गिरफ्तारी अब भी नहीं हुई। अब देखना होगा कि आखिर कब तक गिरफ्तारी होती है। इस तरह के बयानों पर चुनावी साल में किस तरह से लगाम राज्य सरकार लगाती है। फिलहाल मेरे साथ इस वक्त खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए आदि टीवी। नमस्कार।